दोस्तों, ऐसा एजुकेशनल वीडियो आपको पूरा YouTube में देखने के लिए नहीं मिलेगा। घर में यूज होने वाले गीजर मशीन जो पानी को गर्म करता है, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, उसे मैं रिपेयर करना आज बताऊंगा। एकदम आसान तरीका से बताऊंगा, एकदम सरल तरीके से बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अगर उसमें भी आपको समझ ना आए तो मैं डायग्राम में भी समझाऊंगा, ताकि कोई नया से नया मैकेनिक हो या फिर कोई आम इंसान हो, बड़े आसानी से वो गीजर मशीन रिपेयरिंग करना सीख लेगा। ये मेरा गारंटी है दोस्तों, मैं लिख कर दे दूंगा। अगर मेरी वीडियो को अगर ध्यान पूर्वक आप देख लिए, ये वीडियो को लगातार देखेंगे तो आप गीजर मशीन रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे, चाहे वो आप मैकेनिक हो या फिर आम इंसान हो। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ये बजाज कंपनी का गीजर मशीन हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। ये गर्म नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। मॉडल के हिसाब से देखें तो ये 15 लीटर कैपेसिटी का गीजर मशीन है। कोई भी कंपनी का गीजर मशीन हो, खोलने में घबराना नहीं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 पार्ट्स ही रहते हैं। दोस्तों, कोई भी कंपनी का गीजर मशीन हो, उसमें 2 थर्मोस्टेट और 1 हीटर कॉइल ही होता है। ये 3 पार्ट्स से ही हमारा गीजर मशीन हीट होता है। तो आइए एक एक करके हर पार्ट्स को हम चेक करेंगे और फॉल्ट पता लगाएंगे कि फॉल्ट एक्चुअल में है कहाँ। इस मशीन को खोलने से हमें ये पता लगा है कि यहाँ से कहीं से पानी लीकेज है, और पानी लीकेज होने के कारण चारों तरफ जंग लगा हुआ है। दोस्तों, इस गीजर मशीन में भी 2 थर्मोस्टेट स्विच है। एक हमारे हाथों में कंट्रोल रहता है। ये जो थर्मोस्टेट स्विच आप देख रहे हैं, इस थर्मोस्टेट स्विच का कंट्रोल हमारे हाथों में रहता है। हम जब भी चाहें टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं या फिर टेम्परेचर घटा सकते हैं। इसीलिए इसके सामने में एक नॉब लगा रहता है। उसी नॉब को घुमाकर हम टेम्परेचर को कम या ज्यादा करते रहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है। मान लीजिए अगर ये थर्मोस्टेट स्विच डायरेक्ट हो जाए और काम करना बंद कर दे, तो इतना पानी को हीट कर देगा, इतना गर्म कर देगा कि टंकी फटने का डर है। इसीलिए और एक थर्मोस्टेट स्विच लगाया जाता है, जिसे हम सेफ्टी थर्मोस्टेट स्विच कहते हैं। ये जो सेफ्टी थर्मोस्टेट स्विच है, इस थर्मोस्टेट स्विच का टेम्परेचर कंपनी अपने हिसाब से सेट करके छोड़ देती है, ताकि अगर पहला वाला थर्मोस्टेट स्विच खराब हो जाए तो ये थर्मोस्टेट स्विच से भी पानी ज्यादा गर्म होने पर ये थर्मोस्टेट स्विच उसे कट कर देता है। उसके बाद पानी को और गर्म आगे होने नहीं देता है। मोटा मोटी तौर पे समझाऊं तो ये सेफ्टी स्विच मशीन के सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। एक एक करके हम सभी पार्ट्स को चेक करेंगे, लेकिन मल्टीमीटर के साथ। तो आइए मल्टीमीटर के साथ में अभी सभी जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, 2 थर्मोस्टेट स्विच और 1 हीटर कॉइल, इन तीनों को चेक करेंगे। ये जब पानी ठंडा रहता है तो ये कंटिन्यूटी बताता है। सबसे पहले हम जब चेक करेंगे, हमारा जो प्लग है यानी कि 3 पिन है, वहां से इस थर्मोस्टेट स्विच तक करंट आ रही कि नहीं आ रही। देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि करंट यहाँ तक ठीक आ रहा है। इस टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि हमारे प्लग से जो तार थर्मोस्टेट तक आ रहा है ये सही है, ये सही सप्लाई दे रहा है, यानी कि न्यूट्रल और फेस इस थर्मोस्टेट स्विच तक ठीक ठाक पहुंच रही है। इस थर्मोस्टेट स्विच में न्यूट्रल और फेस एक तरफ से घुसते हैं और दूसरी तरफ से न्यूट्रल और फेस फिर निकलते हैं, और वो अलग अलग अपने अपने रास्ते पे जाते हैं। लेकिन अब आइए हम इस थर्मोस्टेट स्विच को चेक करने के लिए न्यूट्रल टू न्यूट्रल एंड फेस टू फेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये थर्मोस्टेट कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी बता रहा है तो ये थर्मोस्टेट स्विच ठीक है। अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो ये थर्मोस्टेट स्विच खराब है। आइए चेक करते हैं इस थर्मोस्टेट स्विच का न्यूट्रल टू न्यूट्रल काम कर रहा है कि नहीं। आइए देखते हैं कंटिन्यूटी बता रहा है, और ये कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि न्यूट्रल टू न्यूट्रल सही काम कर रहा है। अब फेस टू फेस यानी लाइन जिस तरह से घुस रहा है और एक तरफ से निकल रहा है, इसे चेक करते हैं। ये भी ठीक ठाक बता रहा है, इसमें भी कंटिन्यूटी दे रहा है, बीप दे रहा है। अब आइए जो रेगुलेटर थर्मोस्टेट स्विच जो हमारे हाथों में रहता है, हम इसे कम बेसी करते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए इसको जब चेक कर रहे हैं तो इसमें बीप नहीं बज रहा है,
कुछ रीडिंग शो कर रहा है, कुछ अक्षर आ रहे हैं, मिट जा रहे हैं, यानी कि ये थर्मोस्टेट स्विच में पानी जाने के कारण ये थर्मोस्टेट स्विच खराब हो गया है। इस थर्मोस्टेट स्विच से जो फेस लाइन निकलता है ये कॉइल तक जाता है, लेकिन यहीं से ही ये गड़बड़ है, ये ठीक से कंटिन्यूटी बता नहीं पा रहा। पानी घुसने के कारण ये थर्मोस्टेट स्विच खराब हो गया। अब इसे बदलना पड़ेगा, इसे बदलने से जाके ये मशीन फिर से चालू हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, हीटर कॉइल को एक बार चेक करके देख लेते हैं हमारा हीटर कॉइल सही है या गलत है। आइए चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर से हमने दोनों प्रोब को लगाया और देखा ये कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि हमारा कॉइल यानी कि हीटर कॉइल एकदम सही है, बस इसमें खराबी है थर्मोस्टेट। आइए मैं आपको थोड़ा इसके वायरिंग के बारे में समझा देता हूँ। लाइन कहाँ से कैसे चलकर कहाँ तक पहुँचता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों, दुनिया में कोई भी मशीन हो, जब तक हम उसके वायरिंग डायग्राम को नहीं समझते तब तक वो मशीन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल रहता है। लेकिन जब हम उस मशीन का वायरिंग डायग्राम को समझ जाते हैं फिर वो मशीन हमें परेशान नहीं करता, वो मशीन को हम बड़े आसानी से रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ से आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अभी मैं इसके वायरिंग के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले न्यूट्रल और फेज को पकड़ते हैं। ये प्लग से जो तार आया, ये तार होते हुए ये थर्मोस्टेट स्विच में घुसा, न्यूट्रल और फेज दोनों, और उसके अगले छोर से ये न्यूट्रल और फेज अगले छोर से निकल गया। और इसका जो न्यूट्रल है, काला तार है, देखिए ये आपके कॉइल में चला गया। थर्मोस्टेट का न्यूट्रल काला वाला तार में चला गया और इंडिकेटर लाइट में भी चला गया जब इंडिकेटर करता है। और इसका जो और एक जो फेज है, जो लाइन कनेक्शन है, ये देखिए ये इस थर्मोस्टेट में घुसा और यहाँ से निकला, और यहाँ से निकलकर ये लाल तार होते हुए आपके कॉइल में चला गया। बस इतना ही दोस्तों है ये फंडा इसका, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बस इसको अगर आप समझ गए तो फिर आप आराम से ग्रीजर मशीन का काम कर लें। अभी मैंने जो वायरिंग डायग्राम बताया, क्या पता आपको समझ में आया हो या फिर ना आया हो, इसीलिए मैंने कागज और पेन के सहारे से इस ग्रीजर मशीन के डायग्राम को बनाऊंगा और कागज और कलम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो इस कागज और पेन में जब मैं समझाऊंगा तो आपको पूरी समझ में आएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा इसका क्या वायरिंग है। आइए आपको कागज और पेन पे समझाता हूँ। इस ड्राइंग में हमने बनाया है 3 पिन, एक प्लग है और सेफ्टी थर्मोस्टेट स्विच है और एक रेगुलेटर थर्मोस्टेट स्विच है और हीटर कॉइल है। हमारे 3 पिन प्लग से लाइन निकल के ये सेफ्टी थर्मोस्टेट स्विच पे आता है। ये लाइन निकलकर सेफ्टी थर्मोस्टेट स्विच में आता है और यहाँ से होते हुए ये फिर निकल जाता है हमारे जो और एक थर्मोस्टेट स्विच है, रेगुलेटर थर्मोस्टेट स्विच, उस पे चले जाता है। लाइन इस थर्मोस्टेट स्विच के एक पॉइंट से निकलकर अगले पॉइंट से फिर निकलता है। अगले पॉइंट से निकलकर ये हमारे हीटर कॉइल पे चला जाता है। एक पॉइंट से घुसता है, दूसरे पॉइंट से निकलकर ये हमारे हीटर कॉइल पे चला जाता है। कभी भी अगर टेम्परेचर हाई होता है तो हमारा ये थर्मोस्टेट स्विच लाइन को कट ऑफ कर देता है और हीटर कॉइल तक पहुंचने नहीं देता है। अब जो न्यूट्रल लाइन है, हमारा न्यूट्रल लाइन प्लग से निकलकर थर्मोस्टेट होते हुए और एक जो इसका पॉइंट है ये कॉइल पे चले जाता है। देखिए दोस्तों कितना आसान है ये। जब कभी भी हमारा टेम्परेचर थर्मोस्टेट स्विच खराब हो जाता है तो सेफ्टी स्विच से ये जो लाइन है ये काट देता है और कॉइल को बंद कर देता है। तो दोस्तों है ना कितना आसान। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो या कुछ शंका आपके मन में रह गया है या फिर किसी और ग्रीजर मशीन के बारे में आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा हम उस पर एक नई वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है और आपका प्यार आपका आशीर्वाद रहा है। इससे पहले मेरा एक चैनल था जिसका नाम था आनंद टिप्स। वो चैनल को किसी ने हैक कर लिया। मैं बोला जाने दो, किस्मत किसी का कोई हैक नहीं कर सकता है। दोस्तों जिस तरह मैं उसमें एजुकेशन देता था ये नए चैनल में भी मैं वही एजुकेशन दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरे को यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है,
मैं चाहता हूं मेरे जो टेक्नीशियन भाई हैं, जो नए नए मैकेनिक हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, वो कुछ सीख सके। मैं फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, स्वीट काउंटर, टोटल जितने भी घर में यूज होने वाले सामान है, जैसे कि एक्वागार्ड से लेके वाटर प्यूरिफाई मशीन, हर प्रकार का मैं काम करता हूं। आज मेरे को इस लाइन में 30 साल हो गया है। और मेरा जो चैनल था आनंद टिप्स, वो 10 साल हो गया था, उसको किसी ने हैक कर लिया। तो मैंने फिर से एक नया चैनल खोला जिसका नाम है टिप्स फॉर आनंद। आपसे मेरा अनुरोध है, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।